रात के अंधेरे में जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो, जब तेल के कुएं बारूद की गंध से भर चुके हों, जब डॉलर की ताकत पर दुनिया का भरोसा डगमगाने लगे और जब हर देश अपने खजाने को बचाने में जुटा हो, और ठीक उसी वक्त जब किसी देश का प्रधानमंत्री अचानक जनता से कहे कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, पेट्रोल बचाइए, खाने के तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, तो यह सिर्फ एक अपील नहीं होती है, यह आने वाले संकट की आहट होती है। तो सबसे पहले आप सुनिए पीएम की उस सोना खरीदने से बचने वाली अपील को, जिससे देश भर में हलचल मचा हुआ है। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। ये वे अपील है जो पीएम ने तेलंगाना की एक रैली से देशवासियों से की, लेकिन इन अपील ने राजनीति से ज्यादा अर्थव्यवस्था की दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी आदतों को देश हित से जोड़ दिया। सबसे ज्यादा उस एक लाइन की चर्चा हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो भी तो हम सोना खरीदने से बचें। यह बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ गहना नहीं होता है, यह परंपरा है, सम्मान है, सुरक्षा है, और कई घरों में तो यह भविष्य की बचत का सबसे बड़ा सहारा भी है। लेकिन आज वही सोना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव माना जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। देश में कुल आयात खर्च में सोना दूसरे नंबर पर है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पिछले कारोबारी साल की तुलना में 4.76% कम मात्रा में सोना खरीदा, लेकिन सोने की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि इंपोर्ट बिल 24% बढ़ गया। एक समय था जब सोने की कीमत $76,000 प्रति किलो थी, फिर यह $1,00,000 प्रति किलो तक पहुंची, और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब $1.52 लाख प्रति किलो के आसपास है। यानी जितना ज्यादा सोना भारत खरीदेगा उतने ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाएंगे। यही वजह है कि गोल्ड इंपोर्ट तेजी से घट रही है। जनवरी 2026 में भारत ने करीब 100 टन से ज्यादा सोना खरीदा। फरवरी में यह घटकर 65 टन रह गया। मार्च में केवल 22 टन और अप्रैल में अनुमान है कि सिर्फ 15 टन सोना भारत आया, जो पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तरों में से गिना जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में भारत ने निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा रही। यानी लोग इसे फैशन नहीं बल्कि सुरक्षा के तौर पर खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार की चिंता अलग है। सरकार को डर है कि अगर डॉलर इसी तरह बाहर जाते रहे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो सकता है और इसका असर सीधे रुपए की ताकत पर पड़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील भी की है। अब सुनिए पीएम मोदी की उस अपील को। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $72.87 प्रति बैरल थी, लेकिन 11 मई तक यह बढ़कर $103.78 प्रति बैरल पहुंच गई। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। पाकिस्तान में पेट्रोल 320 रुपए से बढ़कर 415 रुपए पाकिस्तानी पैसा में बिकने लगा है। अमेरिका में तेल की कीमतें 45% तक बढ़ी है और ब्रिटेन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन भारत में कीमतें अभी स्थिर रखी गई है और इसकी कीमत भारतीय तेल कंपनियां चुका रही है। जानकारों के मुताबिक तेल कंपनियों को हर दिन करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसमें से आधा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आता है। लेकिन युद्ध जैसे हालातों के कारण यह रास्ता अब जोखिम से भरा हुआ है। भारत के कुल इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। 2024-25 में इस पर 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025-26 में कुछ समय के लिए कीमतें घटी तो खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए तक आया। लेकिन अब आशंका है कि बढ़ती कीमतों के कारण यह बिल 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि जहां मेट्रो हो वहां मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा सामान रेलवे के जरिए भेजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक केवल कार पूलिंग से भारत हर साल 38 करोड़ लीटर ईंधन बचा सकता है। प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी अपील थी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करने की। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत
25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर इंपोर्ट वाले देशों में से एक है। देश अपनी जरूरत का 25 से 30% यूरिया, 90% डीएसपी और लगभग पूरा पोटाश विदेशों से खरीदता है। फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल भारत के कुल आयात का लगभग 3% है। लेकिन असली चिंता सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सप्लाई की भी है। यूरिया बनाने में नेचुरल गैस लगती है और भारत की लगभग 60% गैस हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है, जबकि डीएसपी और पोटाश के लिए जरूरी कच्चा माल रूस, मोरक्को, जॉर्डन और सऊदी अरब से आता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने इन सप्लाई लाइनों पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देकर सस्ती खाद उपलब्ध कराती है। 2026-27 के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर वैश्विक बाजार में कीमतें और बढ़ी तो सरकार पर बोझ और बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर केमिकल खाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा घटा तो कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उसके बाद पीएम ने विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी चिंता जताई है। तो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। 2025 में करीब 3.27 करोड़ भारतीय विदेश यात्रा पर गए। इनमें 43.5% लोग घूमने और छुट्टियां मनाने गए थे, जो 2024 के मुकाबले 6% ज्यादा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब छोटे शहरों से भी विदेश घूमने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। जयपुर, भोपाल, लखनऊ, झांसी, उदयपुर और अमरावती जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोग विदेश जा रहे हैं। 2023-24 में भारतीयों ने विदेश यात्राओं पर 2.72 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो 2025-26 में बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। अनुमान है कि अगर विदेश घूमने जाने वाले आधे लोग भी अपनी यात्रा टाल दें तो भारत करीब 78,500 करोड़ रुपए बचा सकता है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक हर साल करीब 5,000 भारतीय जोड़े विदेश में शादी करते हैं और इन डेस्टिनेशन वेडिंग पर 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि अगर यही पैसा भारत के भीतर खर्च होगा तो होटल उद्योग को फायदा होगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को मजबूती मिलेगी और विदेशी मुद्रा देश के भीतर बचेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खाने के तेल को लेकर भी बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हर परिवार खाने के तेल का इस्तेमाल सिर्फ 10% कम कर दे तो यह भी देशभक्ति का बड़ा काम होगा। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। भारत अपनी जरूरत का 60 से 65% खाद्य तेल विदेशों से खरीदता है, जिसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है। 2024-25 में भारत ने 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल आयात किया, जिस पर करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा थे। प्रधानमंत्री इससे पहले फरवरी 2025 में मन की बात कार्यक्रम में भी खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। तब इसकी वजह मोटापा, फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे खतरे बताए गए थे। लेकिन अब यह अपील सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री की इन अपीलों के पीछे कोई गहरी चिंता छिपी हुई है? दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटा है। 1 मई 2026 को भारत का फॉरेन रिजर्व $690.69 बिलियन पर आ गया, जबकि फरवरी 2026 में यह $728.49 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर था। यानी केवल 2.5 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $37.8 बिलियन की गिरावट आई। भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। मार्च 2026 तक कुल क्षमता का केवल 64% हिस्सा ही तेल से भरा हुआ था, जबकि 36% स्टोरेज खाली पड़ा था। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जिन 4 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया
वो है सोना, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर और खाद्य तेल। उनका कुल इंपोर्ट बिल जो है करीब 240 बिलियन डॉलर यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के कुल आयात का करीब 31% है। रॉयटर्स के सर्वे में शामिल 46 अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत की महंगाई दर बढ़कर 3.8% तक पहुंच सकती है। हालांकि पूर्व भारतीय डिप्लोमेट निरुपमा राव का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं कि भारत आर्थिक संकट में है, लेकिन वैश्विक तनाव का असर अब आम भारतीयों की जिंदगी तक पहुंच चुका है और इस बोझ को सरकार, उद्योग और जनता के बीच बांटना जरूरी है। तो आज के इस रिपोर्ट में मैंने आपको ये बताया कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैली से जो अपील देशवासियों से की है वो क्या है और क्यों है, इसका असर किस तरह से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और जब लोगों से अपील की गई है और लोग इसे मानने लगेंगे, अमल करने लगेंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हो सकता है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना बच सकता है। खैर, आप बताइए कि सरकार के इस फैसले को, प्रधानमंत्री की इस अपील को आप किस तरह से देखते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।